बोलिए 1 to 10 में जो भी डाउट है, 2 नंबर कौन पूछ रहा है भाई? डाउट है क्या? नहीं। 1 to 10 में डाउट बताते जाइए। 8 और 7 क्या नाम है? जिसका डाउट होगा हाथ रेज करेगा। किसका डाउट है? कितना नंबर? 6 और 7। अच्छा उधर 6 है। 6 है तुम्हारा? 6 है। खड़ा हो, क्वेश्चन पढ़ो। खड़ा हो, क्वेश्चन। मोबाइल लेके आया होगा ना? बगल वाला लिखा होगा ना? बगल वाला मोबाइल लेके आया होगा। पूछो पूछो जल्दी। पढ़ दो बाबा, 6 नंबर पढ़ो तो। पढ़ो, तुम पढ़ो। आवाज बिल्कुल नहीं। देखो ये 8 ओम का रेसिस्टेंस है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है? यही पूछ रहा है। ये कौन पूछा है भाई? V आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? EMF माइनस I इंटू R। यह होता है? अरे होता है ना जी। अच्छा I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? सुन लो इधर। V आउटपुट कितना है यहां पर? 12। इनपुट कितना? EMF कितना है? बोलो 14 माइनस I इंटू स्मॉल r। तो यहां 2 अननोन हो गया, I भी और। तो हम क्या करेंगे इसमें? I का वैल्यू पुट करेंगे। यहां का वोल्टेज कितना है और यहां का रेसिस्टेंस। तो करंट क्या होता है? V बाई R। वोल्टेज 12, रेसिस्टेंस 8 और इंटू स्मॉल r। कैलकुलेट करो, इधर का नेगेटिव इधर रखें पॉजिटिव। 12 बाई 8 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 14 माइनस 12 कितना होगा? 2। तो 12 बाई 8 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई करो, r इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 8 अपॉन 14। बोलो 6 जा, ये 3, ये 4, 4 बाई 3 ओम। कौन सा नंबर है? 6। चलिए 7 नंबर पे आते हैं फटाक से। जिसका भी डाउट था फोटो खींचो, टाइम नहीं देंगे। आंसर मैच किया? किसी का 7 का आंसर मैच नहीं किया? 8 का? कोई बात नहीं, आते हैं 7 नंबर पे पहले। फोटो खींच लिया? चलो आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 7 नंबर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। EMF दिया हुआ है 4 वोल्ट और स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। और कुछ दिया हुआ है? नहीं कुछ दिया है। पूरा पढ़ो, कुछ दिया है? और 4 वोल्ट दिया हुआ है। EMF दिया है। कि गंदा वाला बुक का है या साफ वाला बुक का है? साफ वाला का है। साफ वाला कहां से होगा रे? 7 नंबर फोटो देख दो। फोटो में साफ दिख रहा है। महान चिहाक आदमी है। In a circuit, the internal resistance of volt coil is equal to the external. Calculate the potential if I go to the terminal of the cell is EMF is 4 volt. हाँ ठीक है, EMF कितना दिया हुआ है? 4 वोल्ट। और ये स्मॉल r और ये क्या है? ये भी क्या है? स्मॉल r है। तो चलो हमको वोल्टेज निकालना है। V बराबर क्या होता है? IR। हमको क्या चाहिए? I कैसे लिखते हैं? बोलो इसे V बाई R। लेकिन यहाँ वोल्टेज कितना है? 4 और R कितना है? दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? अरे बोलो ना जी, दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में।
ये आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर है। मतलब जो कैपिटल आर हुआ करता था वो किसके बराबर है? स्मॉल आर। मतलब कैपिटल आर के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे? स्मॉल आर। तो क्या यहां से हम करंट निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि वोल्टेज बराबर भी बराबर होता है ओम्स लॉ से आई इंटू आर। तो हम लोग इसमें अगर करंट निकालें और इसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाएगा। करंट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ जो दे रखा है 4 वोल्ट अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों का वैल्यू सेम है, तो 4 इंटू बोलो चलो 4 अपॉन क्या लोग लिखेंगे? बोल जल्दी से। आर प्लस आर कितना है? 2r। तो 4 अपॉन 2r लिख सकते हैं। ये आई का वैल्यू है कि कुछ और? भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर। तो वोल्टेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वोल्टेज भी आउटपुट। तो आई कितना निकला हमारा? 4 अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। और एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल आर। कटाओ पिटाओ आंसर लाओ कितना वोल्ट? 8 नंबर क्वेश्चन। जिसका भी है फटाक से फोटो खींचेगा। जिसका भी डाउट है, फोटो नहीं होगा तो मोबाइल नहीं होगा तो लिखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। पढ़ो, तुम पढ़ते जाओ ना। हाँ लेकिन धीरे धीरे। अच्छा, इसमें भी वही है, इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल दोनों क्या है? सेम। सुनो, ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया है? 4। ईएमएफ की पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना? 4 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है इक्वल है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। और क्या पूछ रहा है बोलो? ईएमएफ पूछ रहा है। देखो पहले हम करंट निकालेंगे। करंट कितना? ईएमएफ कुछ नहीं दिया बोल। अच्छा, ईएमएफ करंट का क्या फॉर्मूला होता है? ईएमएफ अपन टोटल आर कितना है? 2r। ठीक। वोल्टेज भी बराबर क्या होता है? भी बराबर वोल्टेज भी का वैल्यू कितना दिया है? 4। और इधर आई कितना है? ई अपॉन 2 इंटू आर। और इंटू में नहीं दिया है क्या? 10 तक डाउट क्लियर हुआ क्या? 10 तक डाउट क्लियर हुआ या और पूछना है? हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। थ्योरी भी पढ़ लो कुछ। हेडिंग डालना है कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसको खींचना है खींच लो फोटो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। कल से एकदम दिमाग ओपन करके आइएगा, एकदम कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, क्योंकि कल से क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट 4-5 दिनों तक खतरनाक खतरनाक सर्किट आएगा। बहुत सारा चीज आएगा जिसे आपको समझना है, सोचना है, आपको अप्लाई करना है। मास्टर को तो आता है, मास्टर इधर का उधर डिंग डंग करके बना देगा, लेकिन तुमको नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हो गया। 1 नंबर में लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन, और 2 लाइन का डेफिनेशन है, लिखते जाओ। 1 नंबर में लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स in which same amount of current is flowing through each resistors, in which same amount of current
is flowing through each resistors same amount of current is flowing through each resistors. हो गया? हो गया? देख लो क्लास 10th में भी क्या होगा इसमें. क्या नहीं किया है? क्या ही होगा. R1 है, R2 है, R3 है, डॉट डॉट करते हुए मान लो Rn है. अब इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज बोलते हैं और इसके बदले कोई एक रेसिस्टर यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर. R1, R2, R3 डॉट 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 क्या Rn. अच्छा एक चीज बताओ, इस माय मिस्टेक, और मैं पूछूं कि इधर से आई करंट जाएगा तो इसमें भी कितना जाएगा? सब में क्या जाएगा? कितना वोल्टेज है? V. यही वोल्टेज का कुछ हिस्सा इधर क्या होगा? V1, इधर V2, इधर V3 डॉट 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 इधर. समझदार को इशारा काफी. बोलोगे पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn. कोई डाउट? सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पढ़ चुके हो ना? क्या कहता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू I1 R1. यस और नो? बिल्कुल नहीं. I सेम है तो I1 नहीं लिखेंगे, I1 नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? I R1. और इधर बोलो V2 इज इक्वल टू I2. आपकी बार मेरा गलती हो गया ना. तीसरा बार बोलो जल्दी से, I R3. और ये बोलो Vn कितना होगा? I R n, है ना? आप बताओ लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ V हमारा क्या है? बोलो जैसे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस डॉट 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 प्लस I Rn. सब में क्या कॉमन है? V क्या कॉमन है? I. बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn. यस और नो? दोनों में सॉरी कॉमन तो निकाल ही चुके हैं. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ देंगे. अब फॉर इक्विवेलेंट सर्किट या इक्विवेलेंट रेसिस्टर, सुन लो, जो डिवाइस होता है उसको रेसिस्टर बोलते हैं, लेकिन हम डिवाइस नहीं कनेक्ट करते, कनेक्ट करते हैं उसका प्रॉपर्टी. क्या कनेक्ट करते हैं? तो डिवाइस को बोलते हैं रेसिस्टर्स, और डिवाइस का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस. क्या बोलते हैं? तो हम कनेक्ट रेसिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिजिकली कनेक्ट कौन है? रेसिस्टर. तो इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए क्या होगा? इन सब रेसिस्टर के बदले कोई एक रेसिस्टर होगा और जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? R इक्विवेलेंट. बोलो जैसे वोल्टेज, सेम वोल्टेज के लिए अगर सेम करंट आए, वोल्टेज V और करंट क्या हो? सेम, तब ना हम इक्वल कहेंगे. 4 आदमी मिलके 16 रोटी खींच देता है और अकेला भाई साहब 16 रोटी खींच देते हैं, तो क्या कहेंगे? इधर 4 के इक्विवेलेंट. 4 को देख देकर रहने दो भाई. 4 थाली में 5 ऑर्डर करना, 2 आदमी है तो 5 ऑर्डर करो. यस और नो? तो अगर सेम अमाउंट खाली खाए काम नहीं करे तो फिर तो गड़बड़. तब इक्विवेलेंट कहा जाएगा? नहीं. 4 के बदले काम भी करे, ठीक है. कौन खाता है कौन नहीं खाता है इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन बाहर करना. बोलो इक्विवेलेंट के लिए I सेम होना चाहिए, सेम वोल्टेज के लिए, तो क्या लिख सकता है? बोल V इज इक्वल टू I इंटू R. क्या R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट. इक्वेशन नंबर 3, दोनों का क्या सेम है? 2 3 का. अरे 2 3 का क्या सेम है? 2 और 3 का क्या सेम है? LHS. 2 और 3 का क्या सेम है? तो क्या सेम होना चाहिए? क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 बोल जैसे I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn. टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल. और आपने क्लास 10th वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn. इसमें क्या डिफरेंट है? वोल्टेज. क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? तो वोल्टेज डिवाइडर लिखने की जरूरत नहीं है. गधा लोग वोल्टेज डिवाइडर लिखता है. क्यों?
क्योंकि V बराबर क्या होता है आई आर, आई निकालो आर से मल्टीप्लाई करो वोल्टेज डिवाइडर आ गया। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो वोल्टेज डिवाइडर इसमें नहीं करंट डिवाइडर होता है इसमें। जब पैरेलल में पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा माथा पच्ची हो जाता है, वोल्टेज डिवाइडर तो मूर्ख लोग निकालते हैं। चलो एक चीज बताओ, ये एन के लिए है, फॉर एन इक्वल हो जाए, सब का सब क्या हो जाए बराबर, इक्वल रेसिस्टर्स। अगर सब बराबर हो जाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, बोल जैसे आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 प्लस आर, कितना टाइम्स, तो आर को एन टाइम्स ऐड करो या एन से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर। तो आर इक्वल टू क्या होगा बोलो, एन इंटू आर। अरे हाँ या ना, बात क्लियर है। अब बताओ तो रेसिस्टेंस इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। लोग गांव में क्या कहते हैं कि जाओ बुआ आशीर्वाद देते हैं, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ो, नहीं गुना मल्टीप्लाई है, टाइम्स है कि डिवाइड है, तो क्या होगा ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं ना देता कि जाओ 4 से भाग होके बढ़ो, जाओ डिवाइडेड बाई 4 जिंदा रहो, नहीं, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 4, जितना कमाओ उसे 4 से भाग करके आओ। कहानी क्या है 25%, ऐसा कुछ नहीं देता है। तो बढ़ना इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बोलिए। सीरीज में रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, याद रखना है। और सीरीज का जो इक्विवेलेंट होगा सबसे हाईएस्ट से भी बड़ा होगा, क्या होगा, और पैरेलल में सबसे लोएस्ट से भी छोटा होगा, हाँ या ना। चलिए तो फटाक से लिखिए, फिर हम लोग आते हैं इसमें करंट डिवाइडर पे। थोड़ा हमको भी पानी पिलाना, यही है, सॉरी। G20 बिल्कुल इसी दुनिया में रहता है कि कहीं और रहता है, इसी दुनिया में रहता है ना, तो उतारना ही है। जो नहीं लिखा है अगल बगल के कॉपी से लिखेगा और तेजी से लिखेगा, मगजमारी नहीं करना है। यहाँ 2-4 डायग्राम बनाना है, एक लाइन लिखना है, इसमें तुमको पता नहीं क्या लिख रहा है तुम लोग।
तेजी से लिखते जाइए, बात कम बनाइए, जो लिख लिया वो भी बात नहीं बनाएगी। चेंज कर दूं? तेजी से लिखो यार, क्या लिखता है तुम्हें, 2-4 स्टेप लिखने में। अरे अब तो लिख लिया होगा। जिनका छूट जाए अगल बगल से देख के लिखिए। सब कुकुरे बैठा है का दुनिया पर। चलो, जिसका छूट जाए बगल से देख के लिखेगा, जल्दी लिखो। हो गया? अरे हो गया? चलो लिखो तो। नहीं हुआ ना? अब लिखो। 1 सेकंड के अंदर हम, 1 सेकंड नहीं, 20 सेकंड के अंदर हम इरेज करेंगे। लिखना होगा तो लिखना, नहीं लिखना होगा बगल वाले से लिखना। क्या स्लो लिखता है छोटा सा, तुम बिहार बोर्ड में पढ़े वाला है सब, छोटा ही सब बिहार बोर्ड में पढ़े वाला है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की पैरेलल? सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। और वोल्टेज डिवाइड करने वाले मूर्ख लोग होंगे, वोल्टेज डिवाइडर कोई निकालता होता है नहीं है। क्यों नहीं निकालता है? इधर देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू, बोलो, V बाई आर। तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 क्या, Rn। तो करंट ऐसे ही आ गया। और V1 इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I R1 सबके लिए तो I सेम होगा, सबके लिए I क्या होगा? तो अगर वोल्टेज V1 लिखना होता है तो क्या लिखेंगे? I ऑलरेडी है ऊपर, कितना? V अपॉन, बोलिए से, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn है, और इनटू में क्या है? R1। तो V1 है तो यहाँ R1 है, V2 होगा तो R2, V3 होगा तो R3। ये कौन लिखता है भाई? इसको कर वोल्टेज डिवाइडर कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा।
इसको सिंपल हमको पता है भाई साहब, इसको लिखते कैसे हैं, करंट ओम्स लॉ से के थ्रू V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट इनटू रेसिस्टेंस, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ या ना? तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ करंट, नो देयर इज करंट, सॉरी देयर इज पोटेंशियल डिवाइडर बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ, तो इसको हम डील करते नहीं है। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिवाइडर नहीं होता है, होता है, लेकिन इसको डील करने वाले क्या होते हैं, मूर्ख, क्योंकि उनको भी पता है कि करंट आराम से निकाल सकते हैं V अपॉन आर करके। 1 अपॉन आर थोड़ी करना है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, तो इतना बहुत आसान है, तो इसमें करंट डिवाइडर पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, नहीं इसको लिखना भी नहीं है, मैं समझाने के लिए बताएं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, लिखो डेफिनेशन है 2 लाइन का, लिखो तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in which same potential difference found across each resistor, हाँ भाई रेसिस्टर का है तो कैपेसिटर होगा, बट हैव डिफरेंट करेंट्स, बट मे हैव डिफरेंट करेंट्स, मे हैव डिफरेंट करेंट, जरूरी नहीं है इक्वल हो जाएगा तो इक्वल करंट हो जाएगा, है ना। हो गया, देख लो n के लिए प्रूफ करना बहुत आसान है। ये क्या है तुम्हारा पहला रेसिस्टर, इसको मान लेते हैं R1, ये दूसरा रेसिस्टर R2, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट लास्ट लिख देते हैं कितना Rn। अब बताओ सारे के सारे पैरेलल में है, कैसे पता चलेगा कि सभी के क्रॉस पोटेंशियल सेम है कि डिफरेंट है, सेम। V वोल्टेज है तो सबका वोल्टेज क्या होगा V। हाँ इसमें क्या डिवाइड होता है, देखो यहां से चल रहा है तो क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। इसमें हो सकता है कि I1 चला जाए, हो सकता है I2 चला जाए, हो सकता है यहाँ IN चला जाए। तो बताओ इसमें I करंट अगर फ्लो करेगा, V वोल्टेज मान ही लेते हैं, I करंट फ्लो करेगा तो टोटल करंट को हम कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू बोलो I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 क्या IN। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम ओम्स लॉ, बोलो ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V1 अपॉन R1, यस और नो? नहीं, सभी का वोल्टेज सेम है कि डिफरेंट है, तो V1 नहीं करेंगे, V2 भी सबका क्या है वोल्टेज सेम, तो क्या लिखेंगे V अपॉन R1, और I2 बोलो क्या हो जाएगा V अपॉन R2। सिमिलरली IN इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन RN, अरे होगा। अब नाउ अब बताओ नेट करंट का वैल्यू पुट करते जाओ, करंट I1 के बदले क्या पुट करेंगे V अपॉन, बोलो जैसे V अपॉन प्लस डॉट 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 प्लस V अपॉन, सब में क्या कॉमन है, और V कॉमन हो जाएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन RN, यस और नो? ये इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दो। फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टर, कैसा रेसिस्टर, अरे सब 10th क्लास है। इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए क्या कहेंगे, एक ऐसा रेसिस्टर बनाएंगे जो R क्या हो, R इक्विवेलेंट हो, और सेल का EMF वही होगा, वोल्टेज भी होगा, और करंट भी क्या होना चाहिए सेम के डिफरेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R की R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। क्यों सर, हमें यहाँ किसका कंपेयर करना है, वोल्टेज का कि करंट का, करंट का। तो भाई इसमें करंट निकालेंगे कि वोल्टेज निकालेंगे, करंट।
अब कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का क्या सेम है? LHS तो क्या सेम होगा? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम, अरे भाई हट जाओ, फ्रॉम बोलो इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों का क्या सेम था? तो क्या सेम होना चाहिए? RHS है V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसका RHS है V अपॉन बोलो V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन, याद रहेगा? कैंसिल होगा, बोलो क्या होगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N के लिए बोलो जैसे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन बोलो RN। रहना आसान। इसमें स्पेशली 2 के लिए याद रखना, बार बार यूज होगा। किसके लिए? फॉर 2 रेसिस्टर्स स्पेशली याद रखना। कैसे? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। लगेगा कि कैपेसिटर वाला ही कहानी रिपीट हो रहा है, यस और नो? एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2, इधर R2 प्लस R1। अच्छे से रीअरेंज करके इसको रेसिप्रोकल करो, R इक्विवेलेंट उसका रेसिप्रोकल करोगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 पहले लिख लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ेगा? अरे सेम होगा किसके लिए? 2 के लिए, और बार बार यूज होगा 2 के लिए, और एकदम 2 सेकंड में सिर्फ यूज करके लिखेंगे डायरेक्ट। सर्किट थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे, बैग में हाथ निकाल के जो मोबाइल चेक कर रहा है सुन लो पहले, सर्किट थ्योरम करेंगे उसमें थोड़ा सा आप में भी तेजी होना चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन। आप जब इन्वॉल्व नहीं होइएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो ग्रंथ बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा? ग्रंथ। बस उस कॉपी की मोटाई बढ़ते जाएगी, लिखा हुआ पेज बढ़ता जाएगा, लेकिन आएगा जाएगा कुछ नहीं। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एंड देखो पढ़ाई का प्रॉपर तरीका यही होता है कि जो टॉपिक पढ़ना है उसको पहले तुम पढ़ के आओ, फिर टीचर समझाए, फिर घर पे जाके तुम पढ़ो। ये 3 बार अगर एक ही चीज को करते हो तो बहुत अच्छे से कोई भी चीज आता है, लेकिन वो तो तरीका तुम लोग कभी फॉलो करते नहीं हो। तो एटलीस्ट क्लास में समझो और घर जाके बाद में भी उसको रिवाइज रिकॉल करना है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? अभी N के लिए भी नहीं लिखे हैं, जल्दी से लिखो। फोटो खींचेगा, नहीं लिखेगा? ठीक है, खींचो खींचो। बैक फर्स्ट पेज है, बैक क्या करे रे? जो फोन लेके नहीं आया होगा वो इधर उधर से मंगवा लेगा, और क्या। ग्रुप में 5 बच्चा देखवे करता है, ग्रुप में डंडा के डर पर तुम लोग होमवर्क करके आया, नहीं तो तुम लोग कभी ग्रुप में जाता है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। हो गया? स्लाइड चेंज करें? देखो फोटोग्राफर बनने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जो पूरा पोज लेके फोटो खींचते हो, कुछ नहीं, ऐसे ही फोटो खींचना है। पता नहीं क्या रिसर्च करता है पूरा। जब फोटो ही खींचना है तो एक आध टॉपिक बचा हुआ है, इसको निपटा देते हैं क्या? फॉर n इक्वल स्टार देके लिखो तो नहीं। अच्छा तुम लोग लिख नहीं पाओ। कल का डंडा याद नहीं है? नहीं याद हो तो बोलना। एक जोर से पीटेंगे, पिलर के पीछे सबको एक जोर से पीटेंगे, सब हु करना निकल जाएगा। थिएटर में बैठा हुआ है बेशरम निर्लज कहीं का, हु करता है कुत्ता कहीं का। गर्ल्स निकलो।
लिखने दो, बच्चा लिख रहा है। क्या भाई साहब, आप स्कूल जाते हैं? कहाँ है? बोला भी स्कूल वाला कि क्लास चलेगा। कौन बोला है? फिर खान सर कुछ रुपया दे देगा, कहानी खत्म। अरे सुनो ना, तुम उस कड़ी का मामूली हिस्सा, सबसे निचला कड़ी है उस चेन का, उस बड़े जंजीर का, उस बड़े सर्कल का, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। वहां पर पटना में बैठा हुआ है एलन खान सर का कोचिंग, और जितने भी 11-12 के कोचिंग है जो पटना बैठा, वो करोड़ों में है। यहाँ तो पूरा साल मास्टर दिमाग खवाता है तो 10 लाख सेव कर पाता है, वहाँ पूरे साल बिना ऐसे ही हौले हौले आ जाता है 50, 60, 70, 100 करोड़ तक। तो जिसका रिवेन्यू 100 करोड़ है, वो 10 करोड़ सरकार को देने में हिचकेगा? 5 करोड़ एस सिद्धार्थ को देने में हिचकेगा? नहीं। तो इस सबको जब लेना होता है ना, तो पूरा नियम कानून, अब फिर नियम कानून बन के फिर ठंडे अवस्था में है। ठीक है बॉयज, पेंटिंग लिया तो फिजिकल एजुकेशन कैसे होगा? तो एडिशनल सब्जेक्ट ही 5 सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट होता है एडिशनल ही लेना होता है। तो तुम फॉर्म भरते समय चेंज करवाएगा ना? हाँ, मेन कोर 5 होता है। हाँ 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 हाँ। पेंटिंग एक्स्ट्रा एडिशनल में पेंटिंग है। तो तुम क्या करना चाहते हो कि पेंटिंग चेंज करके? हाँ, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, हो जाएगा। और कुछ टीचर्स, हाँ हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन का बहुत सारा होता है। एरोबिक एरोबिक बहुत सारा चीज़ होगा, है। चलो 11th के गर्ल्स अंदर आओ, लेफ्ट साइड बैठ सकती है गर्ल्स। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा ना? ठीक। हो गया? सीबीएसई वाले हो? ठीक है भाई, हमारी क्लास। शीट गिरा हुआ है। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा ही क्लास है।
जाओ 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 जाओ। कौन गिरा है? क्या हो गया? कौन कौन गलती किया? रखेगा वैसे तो इसको साफ करने वाली नहीं आएगी क्या? हैं? कौन से क्लास का है? सीबीएसई वाले सब उधर लगा रहे हैं ना। अब तो जगह खाली है, कहीं भी लगवा लो। तो गर्ल्स का इधर ही लगवा दो, यहीं पे लगवा दो। लगवाना अच्छा ठीक है, तुम लगाओ जहाँ, वो अरेंज करेगा। मेरा मोबाइल लेके आओ थोड़ा सा। कौन? कहाँ कहीं बाप मर गया मनहरिया में।